और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक, फिर से सीसीयू में शिफ्ट किए गए नेताजी। मुलायम सिंह की हेल्थ को लेकर इमरजेंसी बैठक डॉक्टरों के पैनल ने बुलाई है। थोड़ी देर में डॉक्टरों के पैनल ने मीटिंग बुलाई है। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बताई जा रही है। जहां कल ही उन्हें सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब उन्हें वापस से सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में। उनकी हालत जो है लगातार सीरियस बनी हुई है, सीरियस कंडीशन में है इस वक्त वो। मल्टीपल इश्यूज हैं उनको और इसी के चलते वो भर्ती हैं मेदांता में। डॉक्टरों के पैनल ने अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग बुलाई है, विस्तृत चर्चा की जाएगी डॉक्टर्स की तरफ से भी। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दोबारा से नेताजी को सीसीयू में शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती आ रही। 26 सितंबर को वो एडमिट हुए थे और तब से लगातार उनकी जो तबीयत है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जिसको लेकर के तमाम चिंताएं लोग कर रहे हैं। पहले सीसीयू में भेजे गए थे, उसके बाद थोड़ा सा आराम राहत मिली थी, इसके बाद आईसीयू में लाए गए थे। लेकिन बताया जा रहा है फिर से एक बार उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर से वो क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती सीसीयू, उसमें उनको ले जाया गया। निश्चित तौर पर वहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर्स का पैनल होता है जो निगरानी रखता है। एक एक छोटी छोटी जो कि निगरानी की जाती है, उसमें निश्चित तौर पर लगातार देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा। इसको लेकर तमाम जो पार्टी के नेता हैं, वर्कर्स हैं, वो चिंतित हैं। अखिलेश यादव खुद पिछले 3 दिनों से जो हैं दिल्ली नोएडा में दिल्ली में बने हुए हैं, लगातार अस्पताल में बने हुए हैं। साथ ही साथ उनके परिजन हैं, चाहे शिवपाल यादव बात करें, रामगोपाल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव, तमाम वो लोग हैं जो राजनीति में तो पहचान रखते हैं ये अपनी बड़ी, लेकिन जब नेताजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको डर सताने लगता है कि आखिर उनका मार्गदर्शन अब कौन करेगा। लखनऊ में देखा गया, लखनऊ में पिछले 3-4 दिनों से लगातार चाहे पूजन हो, हवन हो, तमाम तरह की विधियां की जा रही है कि किसी तरीके से नेताजी जो है स्वस्थ होकर एक बार फिर उनके बीच आए, उनका समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मार्गदर्शन करें। साथ ही साथ सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं, तमाम जो विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम उसके दिग्गज भी है भगवान से मना रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जो मुलायम सिंह यादव हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर उनको उनके बीच आए। स्वस्थ राजनीति कैसे की जाती है, इसको लेकर के उनका मार्गदर्शन करें। कल ही देखा गया था कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार मैदान तक पहुंच रहे हैं और हालचाल जानना चाह रहे हैं कि आखिर नेताजी कैसे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि नेताजी ने कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अपने शिष्य, अपने चेले ऐसे तैयार किए जो आज भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक इबादत लिख रहे हैं। तमाम ऐसे लोगों को सिखाया कि किस तरीके से राजनीति करनी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, खुद समय समय नेताजी की तारीफ करते रहते हैं। देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते हैं और नेताजी से मुलाकात करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। निश्चित तौर पर नेताजी के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सियासत को इतना निचले स्तर पर नहीं जाने देते थे कि सामने जब मिलो तो आंखें ना मिला पाओ। हमेशा उनका रहता था, विपक्षी पार्टियां भी हैं तो उनसे भी समन्वय बैठाते थे। ऐसा कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी ने राजनीति की तरीके से किया तो वो नेताजी थे। निश्चित तौर पर इनको लेकर के चिंताएं हैं लोगों की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंताएं हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार गुड़गांव पहुंच रहे हैं, मैदानता पहुंच रहे हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है उसकी ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मैदानता ना आए, अस्पताल ना आए, क्योंकि वहाँ की स्थिति कहीं ना कहीं इससे बिगड़ सकती है। वहाँ पर जो अन्य मरीज हैं उनको दिक्कत हो सकती है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब अखिलेश यादव जाते हैं या कोई बड़ा नेता जाता है समाजवादी पार्टी से या फिर यादव परिवार से, तो निश्चित तौर पर अमूमन वहाँ ऐसे ही भीड़ रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम अन्य जो पेशेंट्स एडमिट वहाँ पर हैं उनका जो इलाज होता है वो प्रभावित होता है। हालांकि जब कल देर रात पता चला कि उनकी नेताजी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी है, उनको सीसीयू में एडमिट किया गया, उसके बाद जो डॉक्टर्स का पैनल है लगातार निगरानी कर रहा है। एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है डॉक्टर्स की, जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इलाज किया जाए कि जो नेताजी की तबीयत है उसमें सुधार हो पाए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल है वो अभी तक सुधार नहीं उसमें आया। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर में भी दिक्कत आ रही है, यूरिन इन्फेक्शन है, तमाम बीमारियां एक साथ जकड़ी हुई नेताजी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कामना कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं किसी भी तरह से तरीके से नेताजी को एक बार फिर से जल्द स्वास्थ्य करके लोगों के बीच भेजा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है, उसका मानना है, उसके नेताओं का मानना
कहना है कि अगर नेताजी हैं तभी तक समाजवादी पार्टी का उज्जवल भविष्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बताए रास्तों पर वही समाजवादी पार्टी चल रही है, मार्गदर्शन उनका मिल रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बेहद ही परेशान हैं। शिवपाल यादव लगातार वहां बने हुए हैं, अखिलेश यादव खुद पल पल के अपडेट ले रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं में थोड़ा असमंजस बना हुआ है कि एक जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा कि आखिर नेताजी की तबीयत कैसी है। वो उनका कहना है कि जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी या परिवार के लोग हैं उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिर नेताजी की तबीयत कैसी है, क्या हाल है उनका, क्या दिक्कत हो रही है, जिससे तमाम जो छोटे छोटे शहरों में, गाँव में जो कार्यकर्ता बसे हुए हैं उनको भी जानकारी मिल पाए कि आखिर उनके नेता, उनके मार्गदर्शक, उनके संरक्षक कैसे हैं। बिल्कुल। और देखिए लगातार लोगों की तरफ से हाथ उठाया जा रहा है दुआ के लिए कि जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हों और घर वापस लौटे। फिलहाल देखना होगा कितना समय वो लेते हैं सही होने में। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे हैं और मल्टीपल इश्यूज भी हैं। इस दौरान लगातार उनकी जो कंडीशन है वो सीरियस बनी हुई है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए।